अभी तक एकलव्य को लेकर कई भ्रांतियां हैं कि वास्तव में एकलव्य कौन था। तो आइए जानते हैं एकलव्य के बारे में सच्चाई क्या है, कहां तक हम जो है एकलव्य के बारे में जानते हैं। एकलव्य के संबंध में बहुत से भ्रम फैले हुए हैं। एकलव्य एक राजपुत्र थे या भील थे, आदिवासी थे, निषाद थे या फिर कोई और, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें फैलाई गई है। उनमें से मुख्य बातें जो है हम आपको बता देते हैं। मित्रों, कहते हैं कि एकलव्य श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। एकलव्य वासुदेव के भाई के बेटे थे। एक बार वह जंगल में खो गए थे और हिरण्यधनु नाम के निषाद राजा को वह मिल गए थे। तब से उसे हिरण्यधनु का पुत्र ही माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे, जिसे बाल्यकाल में ज्योतिष के आधार पर कुछ अवगुणों या फिर गुण या फिर कुंडली की वजह से जो है वनवासी में यानी कि भीलराज निषाद राज हिरण्यधनु को सौंप दिया गया था। उसके चलते बाद में वह उनके ही बेटे कहलाए। तो यह भी कहा जाता है महाभारत काल में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज तटवर्ती के प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उनकी जो है सुदृढ़ राजधानी थी। हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य था। अब यह तय करना मुश्किल था और आज भी मुश्किल है कि एकलव्य खोया हुआ बालक था यदि हिरण्यधनु का पुत्र है। वह यदि श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे तो निश्चित ही यदुवंशी था, और खोया हुआ लड़का है तो निषाद राज का पुत्र निषाद जाति का था। महाभारत में एक जगह उल्लेख भी मिलता है कि एकलव्य निषाद राज के पुत्र थे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बना लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।